हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। जैसा कि आज आपके थंबनेल पर देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, भारत का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान में एकल नागरिकता हो या आपातकाल की घोषणा हो या फिर यहाँ पर बहुत सारे देशों से दिए गए हैं। तो किस देश से क्या लिया गया, ये आपको कैसे याद करना है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट तक देख लेते हैं तो आप कभी भी भूलोगे ही नहीं इस टॉपिक को। यानी कि आपके एग्जाम में जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं भूलेंगे। कैसे याद करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको पूरे याद हो जाएंगे। वो कहानी कैसा है तो सारा कुछ चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार जो कि बहुत से देश मीटिंग कर रहे थे भारत की आज़ादी के बाद। जब भारत का संविधान बनने को तैयार था तो उस टाइम पर वो मीटिंग कर रहे थे और भारत की ओर से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ये चुपचाप सुन रहे थे। वो बातें क्या कर रहे थे, कुछ इस प्रकार बातें कर रहे थे। सबसे पहले जो कि इंग्लैंड आता है, ये बोलता है कि पूरे भारत देश पर जो कि मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे। यानी कि संसद का निर्माण जो कि यहाँ पर इंग्लैंड बोला कि हम करेंगे। तो अब क्या यहाँ पर डिस्कस क्या आया आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। यहाँ पर संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और यहाँ पर एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ये लिया गया इंग्लैंड से। अब बीच में आ जाता है, बीच में यहाँ पर जो कि अमेरिका टपक जाता है। ये क्या बोलता है कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्या बोलता है, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। यानी कि हम दिलाएंगे न्याय और स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। क्यों, ये बोलता है क्या, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। अब बीच में टपक जाता है जर्मनी। जर्मनी क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जर्मनी क्या बोलता है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो। यहाँ की तीसरा बात ही ये शेर देता है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले हम आपातकाल की घोषणा करेंगे। यानी कि अब इसको बदला लेना है कि हम विश्व युद्ध में हार गए हैं, हम आपातकाल की घोषणा आपातकाल ही लगा देंगे। आपातकाल कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा, जर्मनी से लिया गया। इसी तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे। आगे यहाँ पर फ्रांस आ जाता है। अब फ्रांस क्या बोलता है, बोलता है फ्रांस, मैं तो पहले से ही गणतंत्र देश हूँ, जानते ही हो। यानी कि फ्रांस बोलता है कि मैं पहले से ही गणतंत्र देश हूँ, तुम सब जानते ही हो। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस से लिया गया। अब बीच में आता है कनाडा। कनाडा क्या बोलता जा रहा है, सुनिएगा। कनाडा बोलता है तुम लोग को जो करना है करो। कनाडा क्लियर बोलता है कि तुम लोग को जो करना है करो, मैं शक्तिशाली देश हूँ, मैं शक्ति का बंटवारा करके सुरक्षा करूंगा। यानी कि शक्तियों का बंटवारा करके और ये सुरक्षा करेगा कनाडा। यानी कि राज्यों में शक्तियों का विभाजन जो करता है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। फिर यहाँ पर आता है आयरलैंड। ये बेचारा क्या बोलता है कि अरे यार, तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आती है। ये क्या बोलता है कि तुम लोगों की नीति निर्देश मेरे कुछ समझ में ही नहीं आती है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा। तो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया। अब बीच में आ जाता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ये बेचारा बात ही कुछ, यानी कि टॉपिक ही चेंज कर देता है। ये सब बातें कर रहा था अपने संविधान के बारे में, ये टॉपिक चेंज कर देता है। ये बोलता है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में सूची नंबर 1 पर आता हूँ। ये क्या बोलता है, मैं विश्व कप क्रिकेट में सूची नंबर 1 पे आता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, समवर्ती सूची, याद रखिएगा, समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर बात चले क्रिकेट का, तो अब इसको भी थोड़ा ध्यान है कि क्रिकेट के बारे में बोल देते हैं या हम भी बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। ये दक्षिण अफ्रीका क्या बोलता है कि पर मैं इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी आज तक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया। यानी कि ये क्या बोलता है दक्षिण अफ्रीका कि मैं इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। यानी कि मैं अच्छा खेलता हूं बट मैं आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, इसलिए मुझे अपने खेल की नीति में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, याद रखिएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। फिर अब रूस बेचारा बीच में आ जाता है। ये भी क्या बोलता है कि भारत मेरा दोस्त है। रूस सबसे अच्छा बोलता है भारत मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा। ये बोलता है रूस कि भारत मेरा दोस्त है और इसका मदद करना जो कि हमारा मूल कर्तव्य हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। याद हो गया दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से, आसानी से आपको याद हो गया होगा। इस कहानी का केवल और केवल जो कि यूज किया गया है आपको एक बताने के लिए, इसका कोई भी यहाँ पर ये घटनाएं, ये सभी ये बातें ये काल्पनिक थी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।